हाँ जी। कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले पॉलिटिकल ना पढ़ी हो। कोई कॉमर्स का हो सकता है या फिर किसी ने पॉलिटिकल ना रखी हो। है कोई ऐसे? बोला करो, रिप्लाई करा करो। मैंने सारिया ने ਕੀਤੀ हुई है। चलो। तो मतलब बेसिक्स तो क्लियर है, पॉलिटिकल साइंस में होता क्या है, क्या होती है पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल किस मतलब राजनीति। किसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल में? पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? राजनीतिक। ठीक है, सारा राजनीतिक के बारे में पढ़ा जाता है। कैसे पार्टीज बनती हैं, कैसे गवर्नमेंट बनती है, क्या मैम के रूल्स पॉलिटिकल होते हैं। मतलब राजनीति में साइंस का मतलब साइंस की राजनीति। साइंस की राजनीति नहीं, राजनीति के बारे में जो हमने स्टडी करनी है। ओके। मतलब जैसे हम साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जो उसके ऊपर स्टडी करते हैं, हमने उसमें भी तो पढ़ा है कि उसकी एक अलग से साइंस है सोशियोलॉजी की। मतलब जो भी हमने उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, थ्योरी क्या है उसकी, सारी वो चीजें हैं उसमें। टोटल आपके ये आपका सिलेबस है। मतलब कौन कौन सी आपके बेसिक्स जो है मैम पूरे इम्पोर्टेंट 10 है वो चैप्टर आपकी है। बुक में थोड़ा। हाँ जी। मैम पूरे 10 चैप्टर है। 10 नहीं है, 14 है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कुछ चैप्टर्स होती है ना जिनमें सेम सेम होती है, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है आपके। वो इकट्ठे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या है? मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेराइटीज, इंपॉर्टेंस हो गई, यूजेस हो गए पॉलिटिकल पार्टी के, ये सब हमने रीड करना है, ठीक है। उसके बाद पावर एंड अथॉरिटी है। स्टेट के लेवल पे हम रीड करेंगे पॉलिटिकल को। उसके बाद है एक मिनट। जो सारा है मतलब मेन आपके टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सोनिटी है, राइट्स है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस, वेलफेयर। मतलब जो मेन टॉपिक्स हैं आपके पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं हमारे। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 14 चैप्टर्स हैं टोटल आपके। यहाँ पे नाम कुछ और गिवन है। बुक चेक किया आपने? यही है ना जो मैंने शो की है? हाँ जी मैम बुक तो आई है मैम देखा सी माड़ा जा। पता नहीं क्या है फिर ये। चलो। जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका, हम टॉपिक इससे स्टार्ट करेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आपने पढ़ के देख लेना है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे बता देना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि फाइलों के करके मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है। जिनके पास है वो मेरे से शेयर कर दो, एक बार मैं देख के आपको बता दूंगी ये सही है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पॉलिटिकल पॉलिटिकल का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी। पॉलिटिक्स क्या कहेंगे हम, अगर पंजाबी में आपको एक्सप्लेन करना हो कि राजनीति को एक्सप्लेन करो तो कैसे करोगे? मैम मैम अगर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ मतलब चूज करते हैं मैम वो वोट के थ्रू करते हैं। हम्म जो भी हमारी कंट्री में लॉज बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, कैसे हमने रहना है, कैसे हमने बिहेव करना है, ठीक है, एक हम लॉ के अंडर रह के सीख सकते हैं। ठीक है, जो भी है उनको बनाती कौन है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट कैसे चूज की जाती है? अलग अलग पार्टीज के थ्रू वोट करके। ठीक है, ये सारा पॉलिटिकल राजनीति में आप लिख सकते हो। उसके बाद है कहता है वर्ड थ्योरी इज अ ग्रीक वर्ड विच इज रिलेटेड टू अदर वर्ड्स।
theory of which means the activity to understand whatever is happening around us. थेरिया कहता है वो वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी जिसको हम समझने में कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हम उस चीज को समझ सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, थेरिया वो चीज है। पॉलिटिकल आपको क्लियर है? पॉलिटिकल का मीनिंग होता है राजनीतिक। देन उसके बाद है मीनिंग एंड नेचर। पॉलिटिकल थ्योरी सम डेफिनेशंस। ये चैप्टर आपने वैसे करा है ना उसमें उसमें सोशियोलॉजी में? हाँ यस, चैप्टर 5 है। हाँ जी। हाँ कहता कितना होया। आफ्टर द क्लासिफाइंग द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड थ्योरी, न्यू वे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल थ्योरी थ्रू सम डेफिनेशंस। मीनिंग और मीनिंग के बाद क्लियर करेंगे कि हमने डेफिनेशंस के थ्रू कैसे समझे पॉलिटिकल थ्योरी को। अलग अलग से फिलोसफर्स होंगे, राइटर्स होंगे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग पॉलिटिकल की है जो डेफिनेशन दी होंगी। अगर एवरेज लेवल पे बात करें, कहता पॉलिटिकल थ्योरी नॉलेज है रिलेटेड टू द स्टेट, स्टेट के रिलेटेड जो भी हमारी नॉलेज है, इन विच पॉलिटिकल मीन्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन बेनिफिट्स एंड थ्योरी मीन्स sequentialist knowledge according to the David held by political theories that group of common rules and beliefs related to the political life in which nature objective and अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग जो पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट हैं या फिर कह सकते हो फिलोसफर्स हैं या राइटर्स हैं, उन्होंने अपना अलग अलग व्यू से बताया है कि पॉलिटिकल साइंस ये आई थिंक इजी लगेगी सबको कि कहता पॉलिटिकल एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, उसमें रूल्स भी होती हैं, बिलीफ्स भी होती हैं जो पॉलिटिकल लाइफ के साथ रिलेटेड होती हैं। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उनकी क्या नेचर है, क्या उनकी स्पेशलिटीज है, गवर्नमेंट की, स्टेट की, सोसाइटी की, ठीक है, क्या उनके आइडियाज है, हाइपोथेसिस क्या है उनकी, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो सारी उसको डिटेल में बताती है, हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड करती है ये। क्लियर? देन उसके बाद है जॉर्ज ने बताया है, जॉर्ज क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी है, कॉम्बिनेशन है बहुत पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का, where science indicate towards the various facts of the process control the entire social life. It is related to the political philosophy is related to those values when the individual meditate on the question like what is good or for nation or what is good for society. जॉर्ज कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो जो पॉलिटिकल साइंस है और फिलोसफी है वो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। साइंस क्या इंडिकेट करती है कि अलग अलग फैक्टर्स में कैसे प्रोसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है, सोशल लाइफ को जो जो फैक्टर्स हैं उन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा उन चीजों का। देन उसके बाद जैसे फिलोसफी में क्या बताया गया है कि इंडिविजुअल अपना इन चीजों को कैसे समझेगा, कैसे उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्या नेशन के लिए मतलब नेशन आपको बताइए राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है, ये सारी चीजें। आई थिंक दो डेफिनेशन आपके लिए सफिशिएंट है। We can understand the political theory in a better way with the help of definition of girls and God as per the I am। गर्ल को आपके अकॉर्डिंग कहता उसने एक बेटर वे में बताया है, डेफिनेशन दी है, इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसकी थ्योरी को कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पॉलिटिकल फिलोसफी है जो कि स्टडी करते हैं जो हमारी हिस्ट्री पहले की, जो हमारी राजनीति थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके क्या मॉरल से क्या मॉरल इवेल्युएशन थे, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसने बताया है कि इसका पार्ट एक साइंटिफिक मेथड भी है। लैंग्वेज भी रिलेट करती है पॉलिटिकल थॉट्स को। उसके बाद है इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एंड देयर सिक्वेंशली डेवलपमेंट।
पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे इन्वेंट हो रहे हैं, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी जो पार्ट्स हैं उसने अपनी डेफिनेशन में बताए हैं कि पॉलिटिकल साइंस इन चीजों के ऊपर स्टडी की जा सकती है। देख लो बुक में से करना है या फिर नोट्स। देखो नोट्स नोट्स ग्रुप में आए नहीं है वैसे। हाँ जी, नोट्स ग्रुप में आए हुए हैं, किसी ने चेक किए? मैम नो आए। तो बुक से ठीक लग रहा है आपको या नोट्स सोशियोलॉजी की तरह नोट्स ही चाहिए? मैम जी सोशियोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, चंगी गल है। सोशियोलॉजी दे। मतलब सोशियोलॉजी जैसे नोट्स मिल गए पॉलिटिकल के। बाकी जिवें सानू सौखा लगदा उवें करवा दो। बेटा एग्जाम तो आपने देने हैं। एक मिनट पूछ लेती हूँ है नोट्स के नहीं। हेलो मैम, पॉलिटिकल साइंस में नोट्स है बने हुए? ओके ठीक है। चलो मैं देखती हूँ कल तक किधर प्रैक्टिस किस क्या आएंगे था। अब डिस्कशन सम कॉमन स्पेशलिटीज ऑफ पॉलिटिकल theory can be clarified. Political theory is mainly individuals intellect and political creation. Usually these are the thoughts of an individual which try to give theoretical description of the political reality. Then is state and every theory hypothesis in its one. क्या बता रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स पे? कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी है जो मेनली इंडिविजुअल्स के को इंटेलेक्ट करती है, ठीक है, और पॉलिटिकल क्रिएट करती है। अगर इंडिविजुअल हर मतलब पॉलिटिकल में ये माना जाता है कि हर इंडिविजुअल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो कैसे उन्होंने रूल फॉलो करने हैं, उनको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो चीजों को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब गलत भी साबित कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग एफर्ट्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बट अबाउट दिस बुक कैन नॉट कंक्लूडिंग ओपनिंग राइट और रॉन्ग पॉलिटिकल थिंकर्स। कि ये जो थिंकर्स ने बताया है कहते अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन दी है, वो हमें एक तरह से अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। किसी ने आपको ये थ्योरी नहीं बताई, डेफिनेशन नहीं पढ़ी कि पॉलिटिकल सिस्टम का यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। रूल्स है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं, मतलब हम उसको जो हमें बना हुआ मिल गया हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो उसने मेन कुछ ट्रुथ्स बताए हैं। सेकेंडली कहता पॉलिटिकल थियरी एक्सप्लेन द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। इन हर एक इंडिविजुअल को एक्सप्लेन करती है, सोसाइटी को एक्सप्लेन करती है और हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। दे टेस्ट द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हाउ सोसाइटी इज फॉर्म्ड एंड हाउ डज इट वर्क। वही चीज जो लॉज रूल्स बनाए जाते हैं कि सोसाइटी ने इंडिविजुअल ने और सोसाइटी ने कैसे इस पे वर्क करना है, कैसे रहना है, ठीक है, सोसाइटी कैसे बनेगी या फिर वो कैसे काम करेगी, क्या क्या उसके मेन एलिमेंट्स है, क्या क्या उसके मेन सोर्सेज है,
जो कन्फ्लिक्ट्स का कारण बन रहे हैं, या फिर उनको सॉर्ट आउट करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं जो कन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। देन थर्डली में क्या कहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बेस्ड है। दिस मीन्स दैट थो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर is to describe the nature of the state, but this investigator can be a philosopher, historian, economist, archbishop, और सोशलिस्ट। कहते हैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बेस है पॉलिटिकल थ्योरी का। मतलब क्या है कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो इसको इसकी नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स कौन हो सकते हैं? कोई फिलोसफर भी हो सकते हैं, मतलब जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी पूरी छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, वो फिलोसफर भी हो सकते हैं, हिस्टोरियन भी हो सकते हैं, मतलब जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है। इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स लगा लो आप, अगर कंट्री की इकोनॉमी लेवल जब करना है हमने, तो वो अपने अकॉर्डिंग व्यूज देंगे। आर्कोशिप भी हो सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, thus we find various type of political theory in which definition can be done on the basis of the incompatibility of the subject। कि हमें अलग अलग टाइप्स की हैं जो थ्योरी मिलेंगी, जिनमें अलग अलग डिफरेंसेस होंगे, अलग अलग बेसिस पे कोई इन मतलब एक दूसरे से कंपैरेटिबिलिटी नहीं होगी उनकी। ठीक है, अलग अलग उनके सब्जेक्ट होंगे। देन उसके बाद है फोर्थली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द political theory is not only understand and explain the political reality, but also collect resources for social change and to increase historical process। कहते पॉलिटिकल थियरी है जो सिर्फ अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन नहीं करती पॉलिटिकल रियलिटी को, वो रिसोर्सेज भी कलेक्ट करती है कि कौन कौन से सोशल चेंजेस के लिए, या फिर हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने के लिए या चेंज करने के लिए, कह सकते हो कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए हो सकते हैं। ठीक है, एज लास्की हैज रिटन, the work of political theory is not only to describe the fact but also finalize what should be। कि तो पॉलिटिकल का वर्क उसने क्या बताया, लास्की ने क्या बताया है कि पॉलिटिकल थ्योरी का वर्क ये नहीं है कि कैसे फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है, ये भी फाइनलाइज करना है हमने कि वो चीजें कैसे होनी चाहिए। ठीक है, thus on the social level of political theory advocates the resources for the positive works and betterment in enactment, revolution and guardianship। जो सोशल लेवल पे पॉलिटिकल थ्योरी है वो एडवोकेट करती है, मतलब एक उनके हक में बातें करती है कि जो रिसोर्सेज है पॉजिटिव वर्क के लिए, बेटरमेंट के लिए, जैसे इंटैक्टमेंट होगी, रेवोल्यूशन हो गया, गार्डनशिप होगी, वो चीजें हमें चाहिए होंगी अगर हमने कोई चेंज लेके आना है, या फिर हम सोच रहे हैं कोई हमारे पास अलग से रिसोर्सेज हो। देन उसके बाद दिस इज रिलेटेड टू बोथ सोर्स रिसोर्सेज एंड देयर यूजर्स, दे प्ले। रिसोर्सेज भी इसमें रिलेट करती हैं और यूजर्स भी रिलेट करती हैं। यूजर्स ऑब्वियसली रिसोर्सेज यूज करेंगे, एक डबल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, जो भी इनके फॉल्ट्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या मीन्स है, उनको ये चीजें फैक्ट्स हैं या फैक्टर्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है फिफ्थली, पॉलिटिकल थियरी इंक्लूड द आइडियोलॉजी आल्सो in day to day language। Ideology means arrangement of faith values। ये तो पॉलिटिकल थियरी है, आइडियोलॉजी भी इंक्लूड करती है डे टू डे, कि कैसे अरेंजमेंट होने चाहिए फेथ्स के, वैल्यूज के, जो आइडियाज है उनको कैसे लोगों तक लेके आना है। ठीक है,
लोगों से कैसे काम करवाना है। आइडियोलॉजी में लाइबरलाइजेशन मतलब उनको फ्रीडम कैसे चाहिए, मार्क्सिज्म हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, सोशलिज्म उनकी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उनको पता होना चाहिए कि लोगों से ऐसे काम करवाना है, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दी हुई है। थेरीज काफी इंपॉर्टेंट है इसकी। अलग अलग जो फिलोसफर्स है उन्होंने अपने दी गई हैं। फर्स्ट चैप्टर की मैं देखूंगी अगर नोट्स मिल गए मेरे को, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आती है। सेकंड चैप्टर है पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी क्या होती है? हाँ जी, पावर एंड अथॉरिटी क्या होती है? हमने उसमें सोशियोलॉजी में भी पावर पढ़ा था और अथॉरिटी पढ़ा था। किसी को नहीं पता पावर एंड अथॉरिटी क्या होती है? मैम यस। क्या होती है? यस क्या? मैम पावर ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अथॉरिटी मीन्स जो हमें अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। पावर हमें पता है कि हमारे में ये पावर है या हमें ये पावर्स मिल सकती है, ठीक है, जो भी है। अथॉरिटी जो हमें अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, टीचर के पास अथॉरिटी है टीच करने की और जो स्टूडेंट्स को गाइड करने की और उनको इंस्ट्रक्शंस देने की। पावर का मीनिंग बताया गया है। पावर का मीनिंग चाहे आप वहां पे सोशियोलॉजी में से उठा के लिख सकते हो। उसके बाद है मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर। डेफिनेशन दी गई है पावर की। देख लो जो भी इजी लगती है आपको। पावर इज द पावर इज द एबिलिटी टू यूज फोर्स एंड नॉट its actual use, according to Robert। कि तब पावर एबिलिटी है जो अपनी अपना फोर्स है उसको यूज करने की, ना कि एक एक्चुअल यूज है, मतलब वो कर सकती है, ठीक है। मैकीबर क्या कह रहा है कि फ्रॉम पावर वी मीन द एबिलिटी टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल और देयर बिहेवियर। कि किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी के बिहेवियर को, ठीक है। जो भी आपको इनमें से इजी लगेगी वो आप देख लेना। पावर इज अगेंस्ट की क्या कह रहा है कि पावर एबिलिटी है किसी दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करने की, इन्फ्लुएंस करने की, अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स के के थ्रू किसी के बिहेवियर्स को हम क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। Power is considered to be the synonymous of influence. This is true under the circumstances, but in all the power and influence can be found only power and influence both change the behavior.
लॉसवेल एंड कैप्लन ने क्या कहा है कि पावर किसको क्या कंसीडर करते हैं, सिनोनिमस है इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस मतलब पता है क्या, किसी को अफेक्ट करना। ठीक है, दिस इज ट्रू अंडर द सम सर्कमस्टेंसेस। कई सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये ट्रू हो सकते हैं, बट नॉट इन ऑल पावर्स एंड इन्फ्लुएंस कैन फाउंडली इन अ वन पर्सन। कि हम ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए पावर का मीनिंग, अब मेरे पास पावर है आपको टीच करने की या फिर आपको गाइड करने की, मैं आपको डांट भी सकती हूँ, ठीक है। बट हाँ, ये मेरे में जरूरी नहीं है कि मेरे में मैं आपको इन्फ्लुएंस भी करूँ, मैं आपको अफेक्ट कर सकूँ किसी चीज से। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फोर्स कर सकूं कि आप मेरी फ्रेंड बनोगे बनोगे, वो आपकी नेचर है वो, या फिर मेरे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए इन्फ्लुएंस की, कि मैं आपको इतना इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, अफेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरे फ्रेंड बनने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, वो चीज है। पावर और इन्फ्लुएंस कहते हैं सिनोनिमस है इन्फ्लुएंस का। बट कई चीजें होती हैं कि जहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं की जाती, कि एक ही पर्सन के अंदर हम नहीं देख सकते। ठीक है, दे कैन बी इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल और डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ये अलग अलग पर्सन्स में हो सकती है, अलग अलग ग्रुप्स में हो सकती है। कुछ लोगों को होता है ना कि प्यार से उनके पास पावर मिली होती है, वो बड़े प्यार से इन्फ्लुएंस करके है ना बड़ा काम करवा लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं। तो वो चीज। उसके बाद है पावर एंड इन्फ्लुएंस बोथ चेंज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। कितने दोनों ही इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे बात की गई है सिंगल पर्सन की, इन मतलब एक सिंगल पर्सन की। बट दिस कैन चेंज was due to the power or influence. This can be decided by the individual only. They both growth of each other. कि क्या वो अपनी पावर के साथ या फिर अपने इन्फ्लुएंस के साथ किसी दूसरे को चेंज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने सॉरी चेंज करने के लिए उसको फोर्स कर सकते हैं। ये सिर्फ कौन डिसाइड करते हैं, एक इंडिविजुअली डिसाइड कर पाता है। ठीक है, कहता है दे बोथ ग्रोथ ईच अदर। दोनों की ग्रोथ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। देन उसके बाद है इनफैक्ट पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सिंपल एलिमेंट ऑफ लाइफ इज लाइफ वेरी कॉम्प्लेक्स। आर एंड एज द मैक्यूबर इट इज multi-dimensional element. For example, when its power on the cabinet, but this statement through not completely useless, yet it is not useful. एग्जाम्पल इन्होंने हमें दी गई है यहाँ पे, कहते फॉर एग्जाम्पल के लिए कैबिनेट की पावर लगा लो, कि कैबिनेट के पास इतनी पावर है बट वो कंप्लीटली यूजलेस है। काम कौन करते हैं हमारे, मतलब जो भी डिसीजंस लेती हैं वो कौन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पावर। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, बेस, क्या क्या बेस हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर पावर्स यूज करते हैं, क्या उनको जो पावर्स यूज करती हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, वो कैबिनेट की होती हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या है उनकी पावर्स की। ठीक है, वो कैसे उनको यूज कर रहे हैं। उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफ पावर विद फोर्स, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। पावर एंड फोर्स में उन्होंने डिफरेंस बताया है। 3 मिनट रह गया वैसे। फिर पावर एंड इन्फ्लुएंस में बताया है, एंड पावर एंड अथॉरिटी। फोर्स का मीनिंग आपको क्लियर होगा, फोर्स क्या होता है, किसी को पुश करना काम करने के लिए, फोर्स करना या धक्के से उससे काम करवाना।
ये किसकी आवाज आ रही है? जसप्रीत म्यूट कर लो। नवनीत, कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है आपने पूछ लो, चलो 2 मिनट रह गए हैं। बट आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। या तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी जसप्रीत। हाँ जी नवनीत, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैम हाँ जी। ਮੈਮ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। आईडी कार्ड केड़ा? एडमिट कार्ड ही होंगे बस। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ पोर्टल ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ डेट शीट आएगी ना, एग्जाम्स ਤੋਂ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਓਕੇ। ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਚ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਚ। ਮੈਮ ਪੇਪਰ ਮਾਰਚ ਚ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਟਾਰਟ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। चलो, कल मिल रही है।